रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम पावन तीर्थ की दिव्य शक्तियों की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, पूज्य पाद पर धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, परम पूज्य श्री जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, सब संत जनों की, श्री विप्र जनों की, आचार्य देवों की, ऊर्जा संचय महायज्ञ की, श्री सद्गुरु देव श्री सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की, तपती दोपहरी में भयंकर ठंडी खाकर जो खड़े रहे उन पगलन की, हर 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 साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज भगवान कलिकाल के देवता, कलयुग के राजा के रूप में जिन्हें सर्वत्र पूजा जाता से भगवान श्री अंजनानंदन श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की पावन दिव्य धरती, जहाँ दिव्य तपोनिष्ठ संत परमहंस परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ के सदप्रभाव से श्री बागेश्वर हनुमान जी का साक्षात्कार पाया था, ऐसी पावन तपोमयी भूमि जहाँ परम पूज्य हमारे दादा गुरु जी का तपोबल, उनका त्याग, उनकी साधना विद्यमान है, ऐसी पावन भूमि बागेश्वर धाम की दिव्य धरती, पावन तीर्थ की दिव्य धरती में एवं नाना प्रकार की आदि व्याधि बाधाओं को लेकर, अपने मनोभाव में जिज्ञासा प्रश्नों को लेकर के आप सभी पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर आए। हम आप सबको अपने आराध्य के श्री चरणों से मंगलमय खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो, आप सभी के ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी की महती कृपा हो, और यहाँ की दिव्य शक्तियों के सद्प्रभाव से आप जो भी मन में मनोभाव लेकर, जिज्ञासा लेकर अथवा अपने विषय से संबंधित कोई भी संकल्प लेकर के यहाँ पर उपस्थित भये हैं, हम आचार्य चरणों के श्री चरणों का स्मरण करके आपको खूब खूब मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। कलिकाल के देवता, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं, भगवान राम, हम लोगों पर संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, लेकिन जब कभी भगवान राम पर भी संकट आया तो उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी को पुकारा, जो भगवान के भी काम आए। ऐसे अनंत विभूषित, अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी, जिनकी तपोभूमि कहे, प्रागट्य भूमि कहे तो अतिशयोक्ति नहीं। इस भारत भूमि पर कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। लगातार भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की जो सद्प्रेरणा है, उस प्रभाव के बल पर आज के दिन नकारात्मक ऊर्जा से तंत्र मंत्र, मारण मोहन वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि आदि क्रियाओं से ग्रसित लोग केवल भारतीय ही नहीं, अब तो भारत वर्ष के साथ साथ अन्य देशों में प्रवास करने वाले मूल भारतीय जन बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र साधक भगवान बागेश्वर बालाजी के इस पावन भूमि पर आते हैं, और शनिवार के दिव्य दरबार का ऐसा प्रभाव दिव्य शक्तियों के रूप में विद्यमान
श्री सन्यासी बाबा के पास में जो 46,000 शक्तियां हैं, उनका ऐसा प्रभाव है, कैसा भी तंत्र मंत्र टोटका आदि उच्चाटन का प्रयोग हो, आज के दिव्य दरबार में दर्शन करने से, बैठने से एवं मंत्र का जाप करने से, हवन करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, 21 पेशी का नियम करने से संसार की किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की शक्ति से निवृत्ति पाया जा सकता है। सहज बस आपको प्रार्थना करें, भूत पिशाच महावीर जब वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज का नाम भूत प्रेत आदि से बचाने वाला है। भैया तुम्हारे पास है भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। आप सभी प्रियजन, आप सभी आत्मीयजन एवं हमारे परिवार के सदस्यगण जो भी आज मनोभाव लेकर आए, हम आपको करबद्ध प्रार्थना करें। लेकिन आप लोगों का तप भी कम नहीं है, हमारा तो बुढ़ापा आ ही गया है। अभी लगातार 3 रातों से विश्राम नहीं हो पा रहा। रात्रि काल में ऊर्जा संचय समागम में भारतीय एवं मूल भारतीय के रूप में, NRI के रूप में बहुत से लोग ब्रेन डिटॉक्स करने के लिए ऊर्जा संचय समागम में सम्मिलित भए हैं। तो उन लोगों के साथ एकांतिक वार्तालाप रहता है। सुबह 4 बजे उन्हें साधना में बैठाना पड़ता है, स्वयं को भी बैठना पड़ता है। प्रातः काल 7:30 बजे से 8 बजे से दरबार में आना पड़ता है। आज भी हम अपने समयानुसार 9 बजे के लगभग वहाँ यज्ञ पूर्ण कराकर यहाँ आ गए थे। पूरी रात वहाँ करा एवं साधना से संबंधित एकांतिक वार्तालाप कर रहे थे। आज दिन भर दरबार लगा रहा। अब हम नित्य क्रिया करके निवृत्त हुए हैं। आप लोगों के दरबार से निवृत्त होकर के पुनः ऊर्जा संचय समागम के जो बचे हुए लगभग 60 लोग हैं, उनको साधना का मंत्र मार्गदर्शन करेंगे। तो आप सभी जितने प्रियजन हैं, आप लोगों के तपोबल को देखकर हमने अभी अभी कुछ क्षण पूर्व में विचारा कि पुनः सुबह 7:30-8 बजे 1 घंटे के लिए हम दिव्य दरबार लगाएंगे। यह दरबार प्रातः काल होगा। 9 बजे दरबार करके हम 10 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर दुनिया का सबसे बड़े युद्ध में अपने प्रिय अर्जुन को सावधान करके, सजग करके अपने मुखारविंद से 18 अध्यायों में जो अपनी निश्चित वाणी से उद्घोषणा की थी, जिस गीता का पाठ देखो, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने बचपन काल में, बाल काल में गीत गाया और प्रौढ़ावस्था में उन्होंने गीता गाई। बंसी का गीत गाया, प्रौढ़ावस्था में गीता गाई। स्वयं भगवान श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से कही हुई एकमात्र वाणी ऐसी है जो गीता है। शास्त्र में आया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। गीता सुगीता कर्तव्या, केवल केवल गीता एक ऐसा सदग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के द्वारा कही गई, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और गीता पाठ इसलिए सर्वोपरि है। गीता श्रीमद् भगवत गीता इसलिए भी सर्वोपरि है। बाकी मजहबों के भगवानों ने कहा कि हम भगवान के संदेश वाहक हैं। किसी ने कहा हम भगवान के बेटा हैं। केवल हमारे भगवत गीता के भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहा, मैं ही ब्रह्म हूं। आगामी यात्रा 28 तारीख को बागेश्वर धाम पर, जिन्हें हमारे भारत देश में शंकर भगवान का अवतार माना जाता है, ऐसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा की धुरी को पूरे विश्व में प्रवाहित करने वाले पुरी वाले शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान पूज्य श्री निश्चलानंद भगवान जी बागेश्वर धाम धार रहे हैं। 28 तारीख को हिंदू धर्म सभा का सम्मेलन परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के मुखारविंद से बागेश्वर धाम पर होगा। 29 तारीख को प्रश्नोत्तरी की गोष्ठी होगी और 29 तारीख को भगवान पूज्य भगवान श्री यहाँ से विदा लेंगे और शंकराचार्य भगवान की विदा के साथ साथ हम भी बागेश्वर धाम से विदा लेकर के वीरों की भूमि, वीरांगनाओं की भूमि, हीरों की भूमि जयपुर जाएंगे, जिसे गुलाबी सिटी कहा जाता है।
वहां पर 3 दिन की कथा सुनाएंगे। इसके बाद जहां भी जाएंगे फिर बताएंगे। अभी इतने में काम चला लो, आगे जहां जाएंगे फिर बताएंगे, तुम्हारे प्राण जिंदगी भर खाएंगे। लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, भैया बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बालाजी की। बागेश्वर बालाजी की सन्मुख विराजमान है। यहाँ जो भी साधक भक्त याचक अर्जी करता, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके नारियल बांधकर 21 परिक्रमा करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता हुआ पेशी करता है, भैया उसको पर्चा की आवश्यकता नहीं, पेशी करने मात्र से ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। दरबार लगाना, चमत्कार दिखाना, मन की बात बताना, सच बात तो ये है कि ये तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। आज तक इस भारत भूमि में तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को केवल भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, भूत का मतलब पिछड़ी और बिछड़ी बातें, भूत का मतलब बिगड़ी बातें और डर और भय धर्म के नाम पर। लेकिन भारत के लोगों, हम ना तुम्हें भूत पकड़ाने आए, ना तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान पकड़ाने का मतलब तुम्हारी बाएं पकड़कर बालाजी का बना देना, और बालाजी का बनाने का केवल एक ही कारण, और देवता हनुमत से हनुमान जी के पास में सब सुविधा है। हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई दूसरा देवता नहीं है। अष्ट सिद्धि असबर दीन। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी आत्माओं और हमारे प्रिय सदस्यों, हमारी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम जितना हमारे पीछे पागल रहते हो, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा धूर्त हमारे पीछे मत पड़ो। प्राय तुम हमारे पीछे जो पड़े रहते, अरे हम जिनके पीछे पड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ो, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का निपटारा कर देते, मार्गदर्शन दे देते, तुम्हारी मन की बातों को पर्चे पर उल्लेख कर देते। भैया तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सहज बस खेल है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। हमारे परम पूज्य श्री सदगुरु सन्यासी बाबा के पास में महिमा नाम की सिद्धि थी। उसी बल के प्रभाव से पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर दिव्य दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो बात अलग है कि सहजवश। देखो हमारी एक आदत है, प्यासा कुआं के पास आता है, लेकिन जिसकी जिज्ञासा प्रबल हो उसी को सहजवश दिखाना चाहिए, वरना मूल कमजोर समझता है हनुमान जी की कृपा का। इसलिए हम आपको विनम्रता पूर्वक कहें, चमत्कार दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर इतना कह सकते, वर्तमान समय में भारत के संतों को, हिंदुओं के संतों को छोड़कर, सनातनी संतों को छोड़कर किसी भी दुनिया के मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों का सामना कर ले। ये बात घोषणा पूर्वक हम केवल भारत में नहीं, विदेशी धरती पर भी ललकार करके कहते हैं कि वर्तमान समय में सनातन के संतों को छोड़कर कोई भी धर्म का, मजहब का धर्म गुरु कहे कि हमारे पास हमारे धर्म में ऐसा है वैसा है, ठटरी के बड़े वेलकम टू यू, आ जाओ। अगर पैंट गीला ना कर दे तो कहना। इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, ये हम अभिमान में नहीं, श्री बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। लेकिन हमें बालाजी ने यह कृपा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दी, यह तो भारतीय हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने के लिए दी है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, हरे हरे महादेव। इसलिए आप सभी प्रियजन, हमारे आत्माएं
जितने भी यहाँ खड़े हैं एक बात बताओ, तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? प्रत्येक का। किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। प्रत्येक का चाहिए। हमारी 3 बातें मानोगे? पक्का? जोश में तो होश में। चलो पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बड़े ही मूर्ख और नालायक हैं, पापी जीव हैं, अवगुणी आदमी है, हमारे पीछे मत पड़ना। नहीं, ऐसे कैसे पड़ेंगे? नहीं, हम मूर्ख नालायक हैं। जिनके पीछे हम पड़े, तुम भी बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ना। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंगला बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी सर, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, जाओ आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय बालाजी की। भैया जाओ, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। पेशी का नियम, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप और बालाजी के दर्शन, इतने मात्र से तुम्हारी जय जय हो जाएगी।